श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की बोध कथाएं। साँच साँच सो साँच है। सर्वसाधारण के साथ दुष्टों का ईर्ष्या व्यवहार तो सदा से रहा ही है। साथ ही संत महात्माओं के साथ भी इन्होंने कम धृष्टता नहीं की है। बौद्धकालिक एक अत्यंत रोमांचकारी कहानी है कि जब भगवान बुद्ध के सिद्धत्व की प्रख्याति दूर दूर तक फैल गई और लोग उनको तथा उनके भिक्षु संघ को पूज्य दृष्टि से देखने लगे, उन्हें चीवर, पिंडपात और ग्लान प्रत्यय देकर सत्कार आदि करने लगे, तो दूसरे मत के साधु लोग जिनका कोई आदर सत्कार आदि नहीं करते, बौद्ध भिक्षुओं से ईर्ष्याभाव कर मन ही मन जलने लगे। उनकी यह जलन दिनानुदिन बढ़ती ही गई। एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवन में विहार कर रहे थे। दूसरे मत के दुष्ट साधुओं ने जहाँ सुंदरी नाम की परिव्राजिका रहती थी, वहाँ जाकर कहा, बहन, मुझ भाइयों की तुम कुछ भलाई कर सकती हो। बेचारी सरला सुंदरी दुष्टों की दुष्ट प्रकृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। अपने शुद्ध सात्विक हृदय को जानती थी। बोली, भाई, मैं किस योग्य हूँ? मुझसे आपकी क्या सेवा हो सकती है? यदि मुझसे आप भाइयों की भलाई हो तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। उन दुष्ट साधुओं ने कहा, तो बहन, त्वरित जेतवन चलो। भोली भाली सुंदरी तुरंत जेतवन के लिए चल पड़ी। मार्ग में कहीं एकांत पाकर उन दुष्टों ने सुंदरी का प्राणांत कर जेतवन के समीप एक गड्ढे में उसकी लाश को छिपा दिया और कौशल राज प्रसन्नजित से जाकर कहा, महाराज, भिक्षु संघ की सुंदरी परिव्राजिका आजकल दिखाई नहीं देती है। प्रसेनजीत ने कहा, तो इसकी खोज कीजिए। दुष्ट साधु जेतवन के निकट जाकर उस गड्ढे से उक्त लाश को निकालकर बांस के ठट्ठर पर उठाकर श्रावस्ती लाए और उसे एक गली से दूसरी गली और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर ले जाकर लोगों को दिखाने लगे और यह कहकर भड़काने लगे कि भाइयों, बौद्ध भिक्षुओं, शक्य पुत्रों की करतूत देखो। ये बौद्ध भिक्षु कितने निर्लज हैं, दुःशील हैं, पापी हैं, झूठे हैं, व्यभिचारी हैं। लोग इन्हें महात्मा, धर्मात्मा, संयमी, ब्रह्मचारी, सच्चे, शीलवान, पुण्यवान समझ बैठे हैं। न तो इनमें श्रमण भाव है और न निष्पापता। इनके श्रमण भाव और निष्पापता सभी नष्ट हो चुके हैं। व्यभिचार करने के बाद हत्या कर डालना कितना जघन्य कर्म है। इस प्रकार दुष्ट साधुओं ने झूठा प्रचार करके बौद्ध भिक्षुओं के प्रति लोगों में अश्रद्धा पैदा कर दी। कुछ समय श्रावस्ती के लोग बौद्ध भिक्षुओं को देखकर उनसे बहुत बुरा सलूक करते, उन्हें असभ्य, निर्लज, पतित आदि कहकर दुत्कारते, धिक्कारते और गालियां देते थे। कहते थे कि व्यभिचार करने के बाद स्त्री को मार डालना उचित नहीं था। ऐसी विषम परिस्थिति को देख कुछ बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के पास गए और उनका अभिवादन कर निवेदन किया कि भंते, आजकल श्रावस्ती के लोग भिक्षुओं को देखकर उन्हें ओछी बातें कहते हैं। बौद्ध भिक्षु निर्लज हैं, व्यभिचार करने के बाद स्त्री को मार डालते हैं, इत्यादि इत्यादि। भगवान ने कहा, भिक्षुओं, यह बात बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। एक सप्ताह भर रहकर उसके बाद बंद हो जाएगी और जो भिक्षुओं को देखकर गालियां दें, उन्हें तुम लोग इस गाथा से उत्तर दो, झूठ बोलने वाले नरक में जाते हैं और वे भी जो कि करके कहते हैं मैंने नहीं किया। मृत्यु के बाद परलोक में दोनों की समान गति होती है। तत्पश्चात जो कोई बौद्ध भिक्षुओं को देखकर गालियां देते तो बौद्ध भिक्षु उपर्युक्त गाथा कहकर उत्तर देते,
बौद्ध भिक्षुओं के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर लोगों के मन में हुआ कि इन भिक्षुओं ने ऐसा कर्म नहीं किया होगा, ये लोग बराबर सौगंध खाते हैं। धीरे धीरे एक सप्ताह में यह बात समाप्त हो गई। लोगों को विश्वास हो गया कि बौद्ध भिक्षुओं का यह काम नहीं है। भिक्षुओं के प्रति लोगों में पुनः पूर्ववत श्रद्धा पैदा हो गई और फिर वे लोग उनका आदर सत्कार आदि करने लगे। दुष्टों के मुंह पर अमिट कालिमा लगी। तुलसी जे की रति चाही, पर की रति खोई, तिनके मुँह मसी लागी हैं, मिटी हैं ना मरी हैं धोई। गोस्वामी तुलसीदास जी। दुष्टों ने मच्छंदर नाथ जी पर भी व्यभिचार का दोष मढ़ा था, किंतु संतों ने ठीक ही कहा है, साँच साँच सो साँच है, झूठ कांच का कांच। शांति संदेश, अप्रैल 1990 ईस्वी। श्री सद्गुरु महाराज की जय।